कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। प्रियंका के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। रैली को संबोधित करने वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी जिले में लगभग 6 घंटे रहेंगी। एयरपोर्ट से निकली प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद मां अन्नपूर्णा मंदिर होकर तत्पश्चात दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गा मंदिर में मत्था टेका और मां से आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद प्रियंका गांधी रोहनिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में किसान रैली को संबोधित करने के लिए रवाना हो गई हैं। पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभाग आद्रां यत्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभाग राम शापं गुणं दल्लनीं विप्राणां कलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे कपूर वाला उठाओ। यहाँ निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रियंका गांधी जी का हम स्वागत, अभिनंदन, सभी कार्यकर्ताओं का संदेश, उनका स्वागत, अभिनंदन तालियों के माध्यम से हम प्रियंका जी तक हम पहुंचाए। हम सब लोग, बहुत सारे साथी रास्तों में है, इससे दुगने सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबसे पहले हम अपनी परंपराओं के अनुसार, कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है कि सर्वधर्म सद्भाव हम अपनाते रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के जो साथी यहाँ पे आए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मंत्रोच्चार के साथ जो है वहां माइक की व्यवस्था, वही माइक की कर दे, उसके बाद आएंगे वहीं पे मंत्रोच्चार के साथ। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के लोग, फिर हमारे मुस्लिम भाई, फिर हमारे सिख भाई और फिर ईसाई भाई जो हैं वो वहां पे स्वागत करेंगे और फिर आके यहाँ पे भेंट करेंगे। वहीं से चले, वहीं से शुरू करिए।
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيम। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सिख धर्मगुरु हमारे उपस्थित हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे सभी को। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी साहिबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से बे सच अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जुग जिया कौन पले को मंदे कोई बोले राम राम कोई बोले खुदाए कोई सेवे गुसाइयाँ कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत आभार, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों राजेश्वर पटेल और अरविंद चौबे जी से निवेदन करूंगा कि प्रियंका जी का बनारस की परंपरा के अनुसार अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। अजय राय जी और राजेश मिश्रा जी से भी निवेदन है कि वह स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रियंका जी का वो स्वागत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जिला अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। राघवेंद्र चौबे जी
मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो है स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। नवरात्र का अवसर है, शक्ति की हम उपासना करते हैं और नारी शक्ति हमारे बीच में यहां पे उपस्थित है। और जब नारी शक्ति जो है राक्षसों का संहार करने के लिए अगर वो ठान ले, तो जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जिन राक्षसों ने जो है इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, वो नारी शक्ति बनकर प्रियंका गांधी हमारे बीच में उपस्थित है। और इन सभी राक्षसों का जो है निश्चित रूप से जो है सफाया होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में। जोरदार तालियों से सब स्वागत करेंगे। अब मैं यहां के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस काशी की धरती पे वो स्वागत के रूप में राजेश मिश्रा जी 2 शब्द कहेंगे। यहां आ जाए, इस मंच पे आ जाए। राजेश मिश्रा जी, सभी कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। देखिए बीच में आप लोग खड़े हैं। क्या बोलो अभी रुक जाइए। अभी परम श्रद्धेय आदरणीय आप सबकी नेता, पूरे हिंदुस्तान के और पूरे उत्तर प्रदेश के नेता आदरणीय परम श्रद्धेय प्रियंका गांधी जी, मंच पे आसीन छत्तीसगढ़ के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे साथ सांसद रहे प्रिय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित सीएलपी लीडर मोना जी, मंचासीन सारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित परम श्रद्धेय हमारे नेतागण। नाम लेने में वक्त लगेगा इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूं, सारे लोग क्षमा करेंगे। और जिनके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सारे दूर दराज से काशी के हमारे साथियों, हमारे दोस्तों और हमारे भाइयों, आज नवरात्र का दिन है, मां कुष्मांडा का दिन है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय परम श्रद्धेय प्रियंका गांधी जी का, जो बनारस की सरजमी पे जब आई हैं, आने के बाद इन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और उसके बाद नवरात्र की परंपरा के अनुरूप आज दुर्गा कुंड पे मां का दर्शन किया, कुष्मांडा देवी का दर्शन किया और आप सबके बीच में आई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 सालों से, देश के अंदर पिछले 7.5 सालों से जनता ये चाहती थी कि हमारे सामने कोई एक ऐसा नेता आ जाए, जो नेता जब सरकार का विरोध करे तो विरोध दिखाई पड़ना चाहिए, हमारे दिल को छूना चाहिए। जो दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश का, 4.5 सालों में जो लोग अपने को ये मान बैठे थे कि हम आने वाले समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, वो घर से ऑफिस चलते थे, ऑफिस से घर चले जाते थे। वो मानते थे कि जाति और समाज के सामाजिक समीकरण में हमारी सरकार बन रही है और दूसरे दलों की कोई बात नहीं। विरोध के नाम पे ये ट्वीट करते हैं, विरोध के नाम पे ये धरना प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, अखबारों में बयान देके उस विरोध की इतसिद्धि कर देते हैं। वो थाने में पुलिस को अपना हाथ उठवा के गिरफ्तारी दे देंगे और गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश की जनता सौभाग्यशाली है कि 4.5 साल में पहली बार एक ऐसा नेता दिखाई पड़ा, जब वो विरोध करता है तो वो सरकार को घुटने टिकवा देता है,
जब वो विरोध करता है तो सरकार सरेंडर कर जाती है, जब वो विरोध करता है तो सरकार हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। हम स्वागत करते हैं अपने परम श्रद्धेय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को एक नेता चाहिए था, जो जिस नेता का विरोध दिखाई पड़े, जनता जिसकी आवाज से अपनी आवाज मिलाना चाहती है, एक ऐसा नेता चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता को। और वो नेता पहली बार मिला है। 4.5 साल में लोगों ने पहली बार देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सरेंडर करती है। जब आदरणीय प्रियंका जी को गिरफ्तार किया जाता है सीतापुर में, तो सरकार कहती है 144 तोड़ा, धाराओं को तोड़ा इसलिए गिरफ्तार हैं। लेकिन जब छोड़ना होता है, जब सरेंडर करती है, तो जमानत तक की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाथ जोड़ के कह दिया जाता है कि आप चली जाइए खेरी लखीमपुर। हमारी वो नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जब वो झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, जब वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया तंज करते हैं। वो तंज वो आदरणीय प्रियंका जी को करते हैं, लेकिन उस तंज का असर हमारे सारे सफाई कर्मचारी और हमारे और आपके घरों में जो माए और बहनें हैं, आप सबकी पत्नियां हैं, जो घर में स्वाभिमान के साथ झाड़ू लगाती हैं, ये उन पे तंज करती हैं। हम कहना चाहते हैं, आप सबका सौभाग्य है, हम कांग्रेस के लोगों का सौभाग्य है कि 4.5 साल में हमें एक ऐसा नेता मिला, जो नेता सिर्फ दिखाने के लिए विरोध नहीं प्रकट करेगा, दिखाने के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि वो लड़के 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आप यदि उसे अरेस्ट करना चाहो, उसे आप डिटेन करना चाहो, तो वो उसके लिए भी तैयार है, डिटेन होता है और जब छूट के आता है तो उसी मुस्कुराहट के साथ वो सफाई भी करना जानता है। ये सौभाग्य है कि नहीं है? हम ऐसे नेता का स्वागत करते हैं और आदरणीय प्रियंका जी से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई 2022 तक चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, जब तक उत्तर प्रदेश सुधर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता आपके आवाज से और आपके कदम से कदम मिला के चलेगी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। काफी धन्यवाद मिश्रा जी। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी नेता को सुनने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि बस 2-2 मिनट समय लेकर यहाँ पे उद्बोधन करेंगे। यहाँ के पूर्व विधायक मंत्री आदरणीय अजय राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। अजय राय जी। आदरणीय हम सबकी नेता बहन और इस प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का इस जगतपुर के मैदान में मैं काशी वासियों की तरफ से महादेव का भक्त होने के कारण आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां मंच पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी यहां उपस्थित हमारे साथियों और हमारे सभी कार्यकर्ता, पत्रकार और छायाकार साथियों, ये नवरात्र का महीना है और नवरात्र के महीने में अगर हम सब लोग माँ की आराधना न करें, शक्ति की आराधना न करें, तो हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी आयोजन वो पूरा नहीं होता। माँ का एक श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये माँ का निश्चित तौर से ऐसा एक ताकतवर एक श्लोक है जिसको हम सब लोग निश्चित हम लोग उसको पढ़ते हैं अपने जीवन में। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जहां शिव और पार्वती का ये स्थान है, मिलन है शिव शक्ति का, तो महादेव जो महामृत्युंजय महादेव का श्लोक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। ये आप आगे बढ़िए, यही हम सब लोग कामना करते हैं। लगातार प्रगति करिए और किसान से लेकर बुनकर से लेकर सबका आप मार्गदर्शन करिए, यही कामना करते हुए शिव और शक्ति से अपनी बात समाप्त करता हूं। हारा 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 हारा। धन्यवाद। धन्यवाद अजय राय जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी को मैं आमंत्रित करता हूं
इस ऐतिहासिक मैदान में आज पहली बार हमारी पूर्वांचल की बेटी इस धरती पर आई है। जरा जोरदार स्वागत कीजिए प्रियंका जी का। आपकी तालियों की गूंज इतनी कमजोर नहीं है। यहां की जो आवाज उठेगी वो लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। हाथ उठा करके तालियों का ऐसा जय घोष कर दीजिए कि इसकी आवाज लखनऊ की विधानसभा तक पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत आदरणीय प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, सम्मान करती हूं। और लाखों कार्यकर्ता जो आज इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आज यहां आए हैं, मैं आप सबका भी हाथ जोड़ करके अभिनंदन और स्वागत करती हूं। मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, मैं उनका भी स्वागत करती हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि पूर्वांचल की धरती वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान दिया। सही है कि नहीं है? तो आज एक और आजादी की लड़ाई, किसानों के अधिकार की आजादी की लड़ाई जो आपके पूर्वांचल से शुरू हो रही है, उसकी भी शुरुआत आपके आशीर्वाद से यही हो रही है, बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से हो रही। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे याद है मैं कहानियां सुनती थी कि जब यहां का भाई आजादी के आंदोलन में लड़ने जाता था तो बहनें कहती थी कि कलाई पर राखी बंधे ना बंधे भाई, इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना। मां अपने बेटे को कलेजे से लगाती थी और माथे पे तिलक लगा करके भेजती थी कि जाओ, इस मां से ज्यादा भारत मां को तुम्हारी जरूरत है। मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहती हूं, आह्वान करना चाहती हूं कि आज एक बहन, एक बेटी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आपके आशीर्वाद और आपके साथ सहयोग की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से इस भारत देश की आजादी के लिए पूर्वांचल का खून बहा है, किसान, मजदूर, नौजवान के अधिकार की लड़ाई जो प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, आप सब उसका सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इतनी धीमी आवाज पूर्वांचल की नहीं है। साथियों, बता दीजिए प्रियंका जी को कि आप इस लड़ाई में उनके साथ हैं। लखनऊ तक भी और दिल्ली के लाल किले तक भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दोनों हाथ उठा करके बता दीजिए। देखिए प्रियंका जी, ये सहयोग पूर्वांचल के भाई और पूर्वांचल का परिवार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आराधना जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। काशी के इस ऐतिहासिक धरती पर आज किसानों के न्याय की लड़ाई के लिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो पिछले 4.5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज, जो उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज के खिलाफ कमान संभाला है, हम आपका हृदय से इस पूर्वांचल की धरती पर स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करते हैं। उपस्थित मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेतागणों का हम हृदय से स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करते हैं। और साथ में
यहां आए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय राज्यसभा सदस्य श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो हमारे अतिथि हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करते हैं। हम नमन और वंदन करते हैं इस ऐतिहासिक धरती पर अपना पुरजोर समर्थन करने वाले हमारे नौजवान माताओं, बहनों, बुजुर्गवारों का, पत्रकार बंधुओं का, जो आज इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए, माताओं बहनों का, जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग और योगदान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, भय और भूख और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जिस तरह 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने जुल्म, जाति और दमन की राजनीति की है, निश्चित तौर से हम सब लोगों को इस काशी के धरती पर यह संकल्प लेना है। निश्चित तौर से हम सब लोगों को मन में एक विश्वास, निश्चित तौर से आज यह इस काशी की धरती पर हमें इनकलाब लाने के लिए, संघर्ष के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है और ये बताना है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो आपने कमान संभाला है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, हम सब लोग आपके समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। लखीमपुर की घटना कोई भूला नहीं है, जिस तरह किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलकर मारने का काम गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किया है, जिस तरह किसानों की निर्मम हत्या की गई है, पूरा देश शर्मसार है। आज देश के अंदर क्रोध है। उत्तर प्रदेश में जब आप आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उस कमान को संभाला और जब पीड़ित परिजनों से मिलने जा रही थी, पुलिस ने मार पिटाई की, ढकेला, इन्हें बंधक बनाया, 4 दिनों तक सीतापुर के जेल में रखा, कैद किया। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, ऐ पूर्वांचल के वासियों, सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है और इस उत्तर प्रदेश में अंधकार छाया हुआ है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया है, उन्होंने ये कहा है, ललकारा है इस सरकार को, ऐ पूर्वांचल के लोगों, ऐ पूर्वांचल की माताओं बहनों, ऐ पूर्वांचल के नौजवान मित्रों, ऐ पूर्वांचल के किसान भाइयों, आदरणीय प्रियंका जी ने ललकारा है और आप सबको अपना सहयोग और समर्थन देते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ संघर्ष की बेला में तैयार होकर आगे बढ़ना है और यह संकल्प लेना है, चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, चाहे जितना भी सरकार जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार कर ले, जो आपने अलख जगाया है इस प्रदेश में, जो उजाला लाने का मन में संकल्प लिया है, सूरज पूरब से उगता है। इस सूरज रूपी प्रकाश को आप उत्तर प्रदेश के गांव, गली, खेत, खलियान, चौराहों तक ले जाने का काम करेंगी और निश्चित रूप से ये ऐसा सूर्य उदय होगा कि इस सरकार को पूरी तरह भस्म कर देगा, इस सरकार को जला के राख कर देगा। इस संकल्प के साथ हम यहाँ आए हैं। हम आपको 4 घटनाएं छोटी छोटी सुनाना चाहते हैं। इसी तरह मैनपुरी की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ था। जब आपने पत्र लिखा, नवोदय में पढ़ने वाली बेटी थी, जब आपने पत्र लिखा तब जाकर सरकार सख्ते में आई। आनन फानन में सीबीआई जांच हुई, लेकिन अधिकारियों ने सीबीआई जांच की शुरुआत नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब आपने पुनः यह कहा कि उस बेटी की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर ये जुल्मी सरकार, अन्यायी सरकार, अत्याचारी सरकार ने पुनः उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब आपका कदम आगे बढ़ा, आपने विधानसभा में ललकार लगाई, तब जाकर आनन फानन में मैं धन्यवाद दूंगा माननीय हाई कोर्ट को, उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद
कार्रवाई की, तब जाकर आज अधिकारी सस्पेंड है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हाथरस की घटना में जिस तरह उस बेटी के न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सोनभद्र में जिस तरह आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने का काम किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह सीए एनआरसी के दौरान उन तमाम लोगों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम आपको वचन देते हैं, भरोसा देते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। इस विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं। हम बस सिर्फ एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों से हम पूछना चाहते हैं, साथियों बताइए, लड़ने वालों के साथ रहेंगे कि पीठ दिखाने वालों के साथ रहेंगे? लड़ने वालों के साथ रहेंगे कि पीठ दिखाने वालों के साथ रहेंगे? लाठी खाने वालों के साथ रहेंगे, जेल जाने वालों के साथ रहेंगे, इस सरकार के दमन के खिलाफ लड़ने वालों के साथ रहेंगे, कि घर से जो नहीं निकलता है उसके साथ रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? हाथ उठाकर बताइए। अगर लड़ने वालों के साथ रहेंगे तो लड़ने वाले का नाम प्रियंका गांधी है, और जो घर में रहता है उसका नाम समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव है। तो तय करना है आपको कि लड़ने वालों के साथ रहना है कि पीठ दिखाने वालों के साथ रहना है। आपको तय करना है। यह इतिहास पुकार रहा है, वक्त की बदलाव है। आइए हम सब लोग हाथ उठाकर संकल्प ले, प्रियंका गांधी जी को भरोसा दिलाए। हाथ उठाइए, दोनों हाथ से संकल्प लीजिए, ऐ प्रियंका जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपके जोशीले भाषण के लिए। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नौजवान साथी और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। वो भी हमारे किसान भाइयों को, नौजवान साथियों को संबोधित करें। हमारी और आपकी नेता, जिनमें आप और हम और करोड़ों देशवासी भविष्य देखते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, हमारी सीएलपी नेता मोना मिश्र जी, सभी मंचासीन वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले काशी विश्वनाथ की इस धरती से मैं उत्तर प्रदेश की संघर्ष की भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि ने हमेशा बदलाव की चिंगारी दी है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो। अगर कहीं से आवाज़ उठी है, न्याय की लड़ाई लड़ी गई है, तो उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आवाज़ उठी है। जिस भूमि के कण कण में, जिस भूमि के खून में संघर्ष है और हर दिल की धड़कन में देशभक्ति है, मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज देश के किसान और मजदूर की तरफ आपके सामने एक विनती भी करने आया हूं, हाथ जोड़ के न्याय की आपके सामने गुहार लगाने आया हूं कि उत्तर प्रदेश किसकी तरफ फैसला सुनाएगा? कुचलने वालों की तरफ फैसला सुनाएगा या जो कुचले गए उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा? उत्तर प्रदेश, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जब लखीमपुर के अंदर घमंड से लैस मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया, तो केवल किसानों को ही नहीं, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को और देश की आत्मा को भी रौंदने का काम किया। जब देश की आत्मा रौंदी जा रही थी तो उत्तर प्रदेश की अंतरात्मा जागी कि नहीं जागी? आज पूरा देश ये देखना चाहता है, पूरा देश ये समझना चाहता है। जब देश का दिल दहला तो एक नेता पूरे देश में सबसे पहले किसान के आंसू पोंछने के लिए, एक नेता वहां पहुंचने के लिए एक नेता ने कदम बढ़ाया, प्रियंका गांधी ने कदम बढ़ाया। पूरे देश के किसान ने देखा, उसको रोका गया, उस नेता को रोका गया। हर तरह की बाधाएं, पुलिस ने धक्का मुक्की करी। मैं गवाह हूं उस रात का,
जब लखनऊ से हम लोग बढ़ रहे थे सीतापुर होकर लखीमपुर की तरफ, मैं पूछना चाहता हूं क्या किसी दुखिया के आंसू पोंछना अपराध है? मैं पूछना चाहता हूं क्या यह अधिकार उन परिवारों का नहीं जिन्होंने अपना कुछ खो दिया कि वो अपना दुखड़ा किसी के आगे रोएं, अपनी व्यथा किसी को बताएं? क्या यह उनका अधिकार नहीं था? लेकिन उनको भी उस अधिकार से वंचित रखा गया। सारी पुलिस, इतनी पुलिस जितनी प्रियंका जी को रोकने के लिए लगा दी थी, अगर इतनी पुलिस लखीमपुर सांसद और उस मंत्री के पुत्र को लोग रोकने के लिए लगाते तो आज देश के सामने ये दिन नहीं आता। इतनी पुलिस लगा दी, लेकिन हर तरीके के उत्पीड़न के बाद भी आगे बढ़ती चली गई। प्रियंका जी बैठी हैं, मैंने इनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मैंने एक चीज देखी है जो देश में मैंने किसी और व्यक्तित्व में नहीं पाई। जब इनके मन में एहसास हो जाता है कि इनके प्रयासों से किसी को न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी, जो इनके प्रयासों से इंसाफ होने की आशा जगेगी, तो एक कदम पीछे नहीं हटाती, किसी की परवाह नहीं करती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार करके वहां पे प्रियंका जी को रोकने की कोशिश करी। 100 बार गिरफ्तार करो, ये इनकी रगों में वो खून है। 4 पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया है। प्रियंका गांधी के कदम पीछे नहीं, जब तक न्याय नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सवाल से मैंने शुरुआत करी थी, उत्तर प्रदेश, आज सारा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ। किसान और मजदूर विनती लगा रहा है आपकी तरफ। एक तरफ तो कुचलने वाले खड़े हैं जिन्होंने कुचला, दूसरी तरफ वो खड़े हैं जो कुचले गए। एक तरफ मंत्री पुत्र खड़े हैं अपने घमंड में लैस, दूसरी तरफ किसान और मजदूर अपने पसीने को पहने हुए खड़े हैं। एक तरफ सत्ता खड़ी है, दूसरी तरफ सत्य खड़ा है। एक तरफ सत्ता का निरंकुश अभिमान खड़ा है, दूसरी तरफ किसान और मजदूर का स्वाभिमान खड़ा है। एक तरफ विभाजन की सोच खड़ी है तो दूसरी तरफ भाईचारे का सिद्धांत खड़ा है। एक तरफ बड़े उद्योगपति और सरमाएदार खड़े हैं, दूसरी तरफ किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार खड़ा है। एक तरफ धन बल, सत्ता बल, सरकारी तंत्र का बल और पुलिस बल खड़ा है, दूसरी तरफ नैतिक बल खड़ा है। एक तरफ अंधा अहंकार है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की ललकार है। प्रियंका गांधी की ललकार है। उत्तर प्रदेश किस तरफ फैसला सुनाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, किसका साथ देंगे? कुचलने वालों का साथ देंगे या जो कुचले गए उनके न्याय का साथ देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आप इस अहंकारी सरकार का साथ देंगे या प्रियंका गांधी का साथ देंगे? जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद दिवेंद्र भाई। हमने कांग्रेस को देखा है कि कांग्रेस किस प्रकार से सभी वर्ग को लेकर चलती है। एक तरफ दलित का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है तो एक तरफ किसान और पिछड़े वर्ग का बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनता है, और वो भी कुर्मी समाज का बेटा है जो किसान है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का हमारी नेता ने उनको बनाया है। तो ऐसे जो किसानों की लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय भूपेश बघेल जी। मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, दुर्गा मैया की, अन्नपूर्णा मैया की। किसान न्याय सम्मेलन और हमारा नारा है जय जवान जय किसान का। नारा लगाएंगे पूरी ताकत के साथ। चलिए लगाते हैं। जय जवान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं जिसका नारा लगाने जा रहा हूं, जिन्होंने सोनभद्र से लेकर लखीमपुर तक के जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए नारा लगाने जा रहा हूं।
यहां से लेके वहां तक और इधर से लेके इधर तक सब एक साथ मुट्ठी तान के नारा लगाएंगे। तैयार है? प्रियंका गांधी। थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए और हाथ उठना चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मंच में उपस्थित आदरणीय भाई अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय बहन आराधना मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सलमान कुर्सी जी, पीएल पुनिया जी, नसीमुद्दीन जी, भाई अजय राय जी, बहुत हमारे दमदार साथी, पूर्व सांसद भाई राजेश मिश्र जी, हमारे हरियाणा से आए नौजवान साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदित्य जी, रोशन गुप्ता जी, सुप्रिया त्रिनेत्र जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, राकेश सचान जी, और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई राजेश तिवारी जी, और मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, जिसका भी नाम नहीं लिया हूं, सबसे क्षमा चाहते हुए वक्त की मांग है कि मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी कहूं, क्योंकि आप सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, अपने नेता को सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत देर आपके बीच नहीं रहूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं साथियों, ये नगरी बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ की नगरी, पूरे दुनिया जहां के लोग अपनी समस्या निपटाने यहां आते हैं, अपने सवालों के जवाब पाने आते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आते हैं। ये वो जगह है जहां राजा महाराजा भी अपने प्रश्नों को उत्तर और समस्याओं को हल करने आते थे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न करने वाला नहीं है जिसको उत्तर इस नगरी से ना मिला हो। बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर मिला है। और जब जब समाज में सवाल खड़े किए गए, प्रश्न उठे हैं, उस समय चाहे कभी कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे खुद भोलेनाथ के रूप में हो, उस समय के जवाब देने जरूर आए थे, उत्तर सबको मिला था। सवाल के जवाब तुलसी जी ने भी दिया था, कबीर ने भी दिया था। और आजादी की बात कहें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भी लोगों को जवाब दिया था, अंग्रेजों को जवाब दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाब मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अंग्रेजों को जवाब मिला था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश जहां सब प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं, आज जवानों के प्रश्न हैं, महिलाओं के प्रश्न हैं, किसानों के प्रश्न हैं, व्यापारी के प्रश्न हैं, पूरे देश उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से देश की जनता को उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्तर मिलना चाहिए दोस्तों, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कितना भी अन्याय हो, अत्याचारी, अरे जिसके शासन में कभी सूरज नहीं डूबा, उन अंग्रेजों को भी उत्तर प्रदेश से मिला है। तो फिर ये तो काले अंग्रेज हैं। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हमने तो सुना था और हम ये मानते हैं, जो साधु संत हैं वो किसी से नहीं डरते, लेकिन ये योगी है ना, बड़ा डरपोक निकला। ये योगी है, बड़ा डरपोक निकला। वो हमारे
हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4-4 दिन जेल में बंद करके रखा। इतना बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, मैं नहीं जानता था। लखनऊ के बारे में कहा जाता है उनके तो अंदाज बिल्कुल अलग है स्वागत करने का। पहले आप करते ट्रेन छूट जाती है, ऐसे वहां के सम्मान करने का तरीका। जब मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से चल के लखनऊ पहुंचा, एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं अपने नेता प्रियंका जी से मिलने जाना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों से मिलने जाना चाहता हूं लखनऊ। वो बोले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। इतना डरपोक, इतना डरा हुआ इंसान हमने नहीं देखा था। अरे योगी जी हमारे छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं 10 बार आए, हमने कभी नहीं रोका उसको। और अभी भी मैं कहता हूं आए छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में आएंगे भी कैसे, किस मुंह को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन कहीं नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेता राहुल जी गए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा किसानों से वादा किया कि हम किसानों हमारी सरकार बनाइए 2500 रुपया क्विंटल देंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आज पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाता है। ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, किसानों के हित नहीं करते। हम रोड़ा लगाया गया कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। हमने अभी 9,000 रुपया प्रति एकड़ 22 लाख किसानों को हम दे रहे हैं। 2500 से ज्यादा 2540 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में खरीदा जा सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीदा जा सकता? खरीदी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, यहां भी धान की कीमत 2500 रुपया होगा। आदरणीय साथियों, ये जुमलेबाजों की सरकार कभी कहते हैं आय दुगुनी करेंगे, कभी कहते हैं 15 लाख रुपया देंगे, कभी और कुछ बात करते हैं। आदरणीय साथियों, ये केवल धर्म के नाम से लड़वाना जानते हैं। क्यों लड़वाते हैं जानते हैं? ये गुर उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, फूट डालो राज करो। और ये उस समय से लड़ाई चली आ रही है, एक तरफ अंग्रेज के मानने वाले, दूसरा महात्मा गांधी के मानने वाले। जो एक लाइन महात्मा गांधी का, दूसरा लाइन अंग्रेजों का। अंग्रेजों के मानने वाले सावरकर, उसके मानने वाले आरएसएस के लोग, और यही लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो मुखबिरी करने का काम ये लोग करते थे। और दूसरे तरफ महात्मा गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, पटेल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देश की आजादी दिलाई। तो एक लाइन अंग्रेजों की है, दूसरे लाइन कांग्रेस और गांधी की है। वो अभी भी है। उस समय भी मुंशीगंज में 13 लोगों को भूना था अंग्रेजों ने, और लखीमपुर में भी 8 लोगों को गाड़ी से रौंदा गया।
ये उस मानसिकता के हैं जो उसका विरोध करे गोली से भून देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, गाड़ी से रौंद देंगे। लेकिन हम लोग गांधी के मानने वाले अहिंसक लोग, लेकिन अन्याय अत्याचार के विरोध करना हम जानते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से सोनभद्र में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, अत्याचार हुआ, प्रियंका जी को वहां गिरफ्तारी देना पड़ा। किस प्रकार से आपने देखा हाथरस की लड़ाई, अनुसूचित जाति की बेटी के हक की लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी। और किस प्रकार से लखीमपुर की बात, जो किसानों की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को छकाते हुए रात 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के 4 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको छकाने का काम प्रियंका जी ने किया है। तो आज चाहे अनुसूचित जाति को, दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, वो लड़ाई लड़ने वाले कोई एक व्यक्ति का नाम है। तो आप लोग बताएं कौन है? आवाज नहीं आ रही है मुझे, पीछे से भी आवाज आना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला शख्स कौन? तो एक तरफ आपके हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम से लड़ाने वाले लोग हैं। गौ माता की जयकारा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों में, उत्तर प्रदेश के गांव के गलियों में किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है, उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया हमने। तो आपसे बहुत ज्यादा और न कहते हुए प्रियंका जी को आप सुनना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, दलितों के हक में, महिलाओं के हक में जो फैसला हुआ है, नौजवानों के हक में फैसला हुआ है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में जब यहां चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आप सब उत्तर देंगे, और उत्तर होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। किसानों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के हक में फैसले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना, वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोले बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भूपेश बघेल जी। मैं अभी सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं क्षमा चाहता हूं, तिवारी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी जी से, पुनिया जी से, खुर्शी जी से, कि हम सब लोग यहाँ पे जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को खाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये नवरात्र का पर्व है, एक नारी शक्ति मां दुर्गा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को हम सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जो है बहुत ही सम्मान के साथ इमरान जी जो है आभार प्रदर्शन करेंगे और उनके नब्ज भी सुनेंगे। प्रियंका गांधी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं व्रत हूं, तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते।
मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं उपस्थित सभी नेतागण को यहाँ पे मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, श्री दीपेंद्र हुडा जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सलमान खुर्शीद जी, श्री पीएल पुनिया जी, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्सएमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेट जी, सोहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा, किसान, महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है। इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर, जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी।
उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है।
जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आतंकी कहा। योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहलहाने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। उनकी पूरी आमदनी, उनकी खेती, उनके फसल अपने खरबपति मित्रों को देने की साजिश की है। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है कि हर किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर पे आवारा पशु बैठे हुए हैं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। किसानों की बिजली के दाम
बार बढ़ा चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि आपको कितने बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं, कि जब आपको बिजली नहीं मिल रही है फिर भी आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कुछ कहा है इसके बारे में? प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है, जीएसटी, खेती के जो खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी जीएसटी लगा रखी है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, एक 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। परसों मैं लखनऊ की एक बस्ती में गई। मैं इसलिए गई थी क्योंकि योगी जी ने एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति, जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारती हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश, हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अब शब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए। किसी ने एमए किया था, किसी ने बीए किया था, किसी ने आईटीआई किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी एक का रोजगार नहीं था। और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं और आपकी आमदनी एकदम बंद है। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। सब देशों में, इस पूरी दुनिया में, सब देशों में जहां जहां कोरोना की मार पड़ी, सरकार ने राहत दी, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम पीएसयू इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8000 करोड़ का था। 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18000 करोड़ में बेची।
2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। देखिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, जब जब मैं बात करती हूं लोगों से, जब मैं लोगों से बात करती हूं, एक बात उभरती है कि हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी, एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक, जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए। ये देश नष्ट हो रहा है, इस बात को पहचानिए। जितने भी इश्तिहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। आप जी रहे हैं उस सच्चाई को, आपका अनुभव है। आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है? गैस सिलेंडर मिलता है आपको? भर पाती हैं आप? आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? तो सच्चाई क्या है? और इस सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं? किस चीज से भय है? क्या हो जाएगा? समय आ गया है, चुनाव की बात नहीं है, अब देश की बात है। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को। ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए,
हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे आप यहां मौजूद हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? सिर्फ ये एक सवाल पूछ लीजिए और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए इस सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए, क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहां पर परिवर्तन आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप यहां आए, इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को आमंत्रित करता हूं, अपने लफ्ज के साथ जो है वो आभार प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय प्रियंका जी के बाद मुझे आदेशित किया गया है कि मैं आभार प्रदर्शित करूं। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ आया है। आप धूप में खड़े हैं, मैं आपकी इस जिजीविषा को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप यहां कांग्रेस की मोहब्बत में खड़े हैं, पसीने में खड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं चाह रहा था कि मैं दीदी से पहले 2 शब्द बोल लूं, एक नज्म सुना लूं, लेकिन अब आदेशित किया गया है तो मैं दीदी के लिए एक नज्म 2 मिनट में सुनाना चाहता हूं। अगर आप सब आदेश करें तो मैं सुना दूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। मैं मंच के साथियों से भी चाहूंगा कि 2 मिनट, मैं चूंकि शायर हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे वो माहौल भी मिल जाए तो मैं थोड़ा सा बेहतर से सुना सकूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। उत्तर प्रदेश वालों, उस दिन जब प्रियंका जी लखनऊ से निकली तो ऐसा लगा था रात में कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी दौड़ रही हैं, चल रही हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज्म का।
जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। और जो अगली लाइन आ रही है, मैं चाहता हूं कि लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे, जो मैं अगला मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर खड़ा हूं, मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमीन पर खड़ा हूं, मैं देश की सबसे बड़े सांस्कृतिक शहर में खड़ा होकर के आखिरी बंद पढ़ता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। जो किसान शहीद हुए हैं, आज ये किसान न्याय रैली है, मैं उनके सम्मान में आखिरी ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी लड़ेंगे, 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 प्रियंका गांधी।